नमस्कार, किस्मत कनेक्शन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रेखा राठी आपको बताऊंगी आपकी समस्याओं का समाधान। आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले कॉलर से, सुनते हैं उनकी समस्या के बारे में। मेरा नाम बलजीत सिंह है। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 15/1963। टाइम 12:02 दिन के। मैं एक्चुअली अपने कारोबार के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरा कारोबार कभी अप हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है। 2 साल से बिल्कुल डाउन चल रहा है, तो कर्ज नहीं कर रहा है मेरा सर से। जैसा कि मैं आपके कार्ड्स देख पा रही हूँ, आपको बताना चाहूँगी कि आपका ये जो पर्टिकुलर काम है ये ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपके काम के अंदर और लोगों का शेयर नहीं बनता है। अब ये शेयर आपके वर्कर्स हैं, उनके बारे में नहीं मैं बात कर रही हूँ, पर जब भी आप कोई 10 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें इक्वली शेयर आपके आसपास को लोगों को मिलना चाहिए। स्पेशली अब ये किन लोगों की मैं बात कर रही हूँ, इसमें आपको कुछ पैसा जानवरों के लिए निकालना है, कुछ पैसा इंसानों के लिए निकालना है और कुछ पैसे को आप मतलब जस्ट लाइक ऐसे ही चैरिटी के तौर पे कर रहे हैं। सो थोड़ा सा इसको अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो आपके हाथों से चैरिटी बहुत कम हो रही है। आप 10 रुपये कमाते हैं और आपको लगता है कि 10 रुपये में पूरा का पूरा मैं अपने पास सेव करूं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके केस के अंदर चैरिटी बहुत कम है। कुछ डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, कोई आपको अगर कोई फीडबैक देने की कोशिश करता है, गुस्सा कर जाते हैं, अपनी आवाज़ तेज़ कर लेते हैं, लोगों पे गुस्सा शुरू कर देते हैं, और इस तरह के कार्ड्स की वजह से, इस तरह की जो आपकी लाइफ के पैटर्न है उसकी वजह से आपको इस तरह की टर्मोइल्स हमेशा गुजरनी पड़ती हैं। 6 दिन तक कंटिन्यूस अपने हाथ से चैरिटी करें, गरीब लोगों को खाना खिलाएं या उनको आप कुछ पैसों का दान पुण्य करें। उसके बाद इसको एक रेगुलर फीचर बनाएं। 6 दिन में कोई भी ब्रेक मत दीजिएगा और फिर आप देखिएगा किस तरीके से आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा और इस तरह की कोई परेशानी आप नहीं गुजरेगी आप। आइए बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ, सुनते हैं उनकी समस्या के बारे में। कमल शर्मा बोल रहा हूँ मसूरी से। मेरा जन्म 6 जुलाई सन 1980 को मसूरी में हुआ था और मेरा सवाल ये है, काफी टाइम से अपने लिए जॉब ढूंढ रहा हूँ मगर मेरे को जॉब नहीं मिल पा रही है और मेरी शादी में भी काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कृपया करने से कोई समाधान बताएं। कमल जी, जैसा कि आपके कार्ड यहाँ पर देख पा रही हूँ, बताना चाहूँगी कि जिससे बात करते हैं उसको कुछ ऐसा जवाब दे देते हैं कि वो इंसान वापस आपसे बात करने की हिम्मत नहीं करता। इस तरीके से उसके दिल को आप तकलीफ़ पहुंचाते हैं कि वो हर चीज़ उनके मन पे लगती है, और कहीं चूँकि आप खुद इतने सेंसिटिव हैं, पर फिर भी आप अगेन बताना चाहूँगी कि दूसरों की सेंसिटिविटी के प्रति आपका कहीं पर भी कोई ध्यान नहीं है। दूसरी जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि पता नहीं किसी और डायरेक्शन में ज़िंदगी को आप ले गए हैं और अपने ही एक अलग ही एक भंवर बना लिया है, अपना ही आसपास एक कुछ अलग तरह की ज़िंदगी को जी रहे हैं और जीने के जो पैटर्न्स हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। और मोस्टली इस तरह की जो प्रॉब्लम आ रही है उस वजह से वो सारा इम्पैक्ट आपके जो आसपास की लाइफ है उस पे आ रहा है। तो यहाँ पर जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचाएं, पहली बात। दूसरी बात, नवंबर में जो कोई लड़की पैदा हुई हो या मई के अंदर, सेकंड ऑप्शन है, अगर उसके साथ रिलेशनशिप रखते हैं या शादी करते हैं वो लॉन्ग रन में भी ठीक रहेगी और आपको शायद समझने की जो क्षमता है वो भी उन्हीं को है। तीसरी जो बात आ रही है वो ये है कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के बारे में आप हमेशा सोचते रहते हैं कि मेरे पास ये है, ये है, ये है, ये है, और वो चीज़ कांस्टेंट दिमाग में रहती है और उसी को डेवलप करते रहते हैं। बट दैट्स ऑल्सो फाइन। उपाय एज सच यहाँ पर नहीं है, बट एक छोटी सी जो चीज़ आ रही है वो ये है कि किसी गलत इंसान के पास जाने से बेहतर है कि आप शांत रहें और अपने ही मन में थोड़ा सा शांति लेकर आएँ। हो सकता है कुछ चीज़ों को वक्त लग रहा है या वो है, बट कई बार आप जब गलत इंसान के पास पहुंच जाते हैं तो वो आपके ऊपर किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स छोड़ जाता है उसी का आप नतीजा भुगत रहे हैं। अब ये किस तरीके से टूटेगा ये एक सेपरेट इशू है, बट थोड़ा इसमें वक्त लगेगा। पर यहाँ पर्सनली आपको जो ध्यान देना है वो ये है, आपकी वजह से किसी को भी तकलीफ़ ना पहुँचे, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखें। आइए हम बढ़ते हैं हमारे अगले कॉलर की तरफ, सुनते हैं उनकी समस्या के बारे में। मेरा नाम निर्मला है। मैं राजस्थान, मेरा जन्म है कोटा और मेरी जन्म तिथि है 29/9/87 और मेरा ट्यूशन हैगा कि मेरे घर में बरकत नहीं होती, पैसा जो आता है वो रुकता नहीं। निर्मला, जैसे कि मैं आपके कार्ड्स देख पा रही हूँ, आपको बताना चाहूँगी कि जब घर की हेड ऑफ द जो फैमिली में जो लोग हैं उनके अंदर कहीं कोई डिस्प्यूट्स आता है तो घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई बरकत नहीं हो सकती। जब घर के अंदर का जो माहौल है उसमें कहीं कोई झगड़ा है या किसी तरह की आपस में नहीं सुनना है, तब ये है। ऐसा नहीं है कि आपके घर के अंदर कोई ब्लेसिंग नहीं है, बट अगर इस पर्टिकुलर चीज़ को ठीक कर लिया जाए तो आपकी जो चीज़ें हैं, लाइफ है, आपके घर के अंदर जो फैमिली में ग्रोथ है वो हो जाएगी।
एक उपाय यहाँ पर आया है, अगर वो कर लेते हैं तो उससे भी बेटर होगा। काली चीज़ों का दान पुण्य करें। अगर आप भैरव जी की साधना कर सकते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट आई है कि जैसे ही उनकी पूजा पाठ होगा या उनके मंदिर में जाना शुरू होगा, उससे भी आपकी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। ये कह सकते हैं कि आपकी तरफ से ये सवाल क्यों आया है, ये शायद मे बी इसको अगर मैं दूसरे तरीके से देखूं तो ये एक शायद आपके घर के अंदर सिर्फ आप ही बची हुई हैं जिसके ऊपर अभी इम्पैक्ट्स कम आए हैं। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर एक मेजर जो कारण है कि जितना ज़्यादा हो सके अपने हाथ से जानवरों को खाना दीजिए। इससे आप हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकेंगी, कहीं कोई आपके ऊपर इम्पैक्ट्स नहीं आएंगे। बाकी बिल्कुल भी ना घबराएं, काफ़ी अच्छा फैमिली में ठीक होगा वक्त। थोड़ा सा ये जो उपाय बताएं ये करिए। हम बढ़ते हैं हमारे अगले कॉलर की तरफ, सुनते हैं उनकी समस्या के बारे में। मैं लखनऊ से मधु बोल रही हूँ। मेरा जन्म 25/9/1979 दिन मंगलवार, समय रात 11 बजे है। मेरा सवाल है, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। पति बिजनेस करते हैं, उसमें भी कुछ फायदा नहीं हो रहा है। कर्जा काफी हो गया है। कृपया कोई ज्योतिष समाधान बताइए। मधु जी, जैसा कि मैं आपके कार्ड से देख पा रही हूँ, आपके हस्बैंड के साथ ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो इसलिए आ रही है कि ये अपने अलावा किसी और को कुछ समझते नहीं हैं। थोड़ा सा इनको बोलिए कि जो भी वर्कर्स इनके साथ काम कर रहे हैं उनके प्रति थोड़े से पोलाइट हों, थोड़ा सा उनको सुने, उनकी भी मदद करें। जैसे ही ये मदद करेंगे दूसरों की, वैसे ही इनकी जो ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली जंप कर जाएगी। और ये चीज़ ये चाहेंगे तब भी नहीं समझेंगे, सिर्फ एक आप हैं जो इनको समझा सकती हैं। नंबर एक बात। दूसरी बात ये है कि जैसे ही आपको टाइम मिले, जब भी वक्त मिलता है आपको, आप इनके ऑफिस में ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि आपका वहाँ जाना इटसेल्फ में ही इनकी ग्रोथ को इमिडिएटली ठीक कर देगा। कई बार ऐसा भी हुआ है कि बहुत अच्छा ग्रो करे हैं बट उसको शेयर नहीं किया है अपनी सक्सेस को। तो थोड़ा सा इनको बोलिए, पोलाइट होंगे, आप वहाँ विज़िट करेंगे, टाइम अच्छा आएगा, बहुत अच्छा ये पैसा भी कमाएंगे और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और जितना हो सके इनके हाथों से सफ़ेद चीज़ों का दान पुण्य कराइए, वो भी ठीक रहेगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगली कॉलर की तरफ, सुनते हैं उनकी समस्या के बारे में। विनय है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 10/11/1995 और जन्म समय 7:40 सुबह का है और मेरा जन्म दिल्ली में हुआ है। मैं गवर्नमेंट सर्विस के बारे में पूछना चाहता हूँ कि कब तक लगेगी और किस सेक्टर में लगेगी। मैंने ग्रेजुएशन करी हुई है। विनय, जैसा कि मैं आपके कार्ड से देख पा रही हूँ, ये जो जॉब आपने पूछा है गवर्नमेंट वाली, ये इमीडिएटली लग सकती है। बट होता क्या है कि जैसे ही कुछ लग रहा होता है, आप कन्फ्यूजन अपने आसपास में क्रिएट कर देते हैं और वो जो चीज़ होती है वो नहीं होती है। सबसे पहले अपने आप को स्टेबल करें। कहाँ पर्टिकुलर जॉब चाहते हैं, जिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप सोच रहे हैं, उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए ही ट्राई करें और उसी तरफ आप अपनी पूरी एनर्जी दें। जहाँ आपने डाउट कर लिया कि अच्छा ये नहीं हुआ तो मैं दूसरा कर लेता हूँ, अच्छा वहाँ नहीं हुआ तो मैं ये कर लेता हूँ, इस डाउट्स को अपने जहन से बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए। बहुत अच्छी पोजीशन आपको मिलेगी गवर्नमेंट के अंदर और एक जिसे हम कह सकते हैं कि रिकग्नाइज्ड जगह आप बैठेंगे और आपसे काफ़ी अच्छा काम भी लिया जाएगा और आप उस पर्टिकुलर काम को एंजॉय भी करेंगे। सब्जेक्ट टू अगर आप अपना डिसीजन को स्टेबल रखें और कन्फ्यूजन्स अपनी लाइफ से हटा दें, बिल्कुल एकदम स्टिफ हो जाएं और चीज़ों को एकदम एक डायरेक्शन की तरफ, आगे की तरफ मोड़ करें। हम बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ, सुनते हैं उनकी समस्या के बारे में। मैं गोड्डा झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरे लड़के के बारे में जानकारी चाहिए था। मेरे लड़के का नाम अविनाश कुमार है। डेट ऑफ बर्थ 18 मार्च 1989 है। सुबह का 7:25। ये जानकारी चाहिए कि इनका शादी का योग कब तक बन रहा है। श्याम सुंदर जी, जैसा कि मैं आपके बेटे के कार्ड यहाँ पर देख पा रही हूँ, आपको बताना चाहूँगी कि इनकी शादी के योग बहुत इमीडिएटली बन रहे हैं और मुझे लगता है कि इनका जो बर्थडे आ रहा है उसके पहले पहले आप लड़की फाइनलाइज भी कर देंगे और हो सकता है शायद आप फटाफट से शादी भी करें। यहाँ पर एक जो चीज़ आ रही है वो ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा, जिसे हम कह सकते हैं साइलेंट है या बहुत ज़्यादा सोचते हैं या अकेले रहना पसंद करता है, ये जो आपका बच्चा है। और कई बार मन में चीज़ों को रख लेता है और फिर उसी पे ही पूरे दिन विचार करता है। तो थोड़ा सा ऐसे बच्चों के साथ नॉर्मली कोई भी कॉन्वर्जेसन करने से पहले या इनकी जो लाइकिंग है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा दीजिए। बाकी इनके हाथ से काली चीज़ों का दान पुण्य कराएं, काफ़ी अच्छा होगा। लाल चीज़ों का दान पुण्य कराएं, काफ़ी अच्छा होगा। बाकी बिल्कुल भी ना टेंशन करें, आने वाला जो समय है वो ठीक होगा और चीज़ें इनके बर्थडे के इमीडिएटली बाद से ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। आइए बढ़ते हैं हमारे आखिरी कॉलर की तरफ, सुनते हैं उनकी समस्या के बारे में।
मेरे से मुकेश शर्मा बोल रहा हूँ और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27/2/1960। जन्म समय है 11:35 सुबह के और जन्म स्थान है अजमेर। ये है कि एक तो मेरे हिप जॉइंट बॉल में बहुत प्रॉब्लम है, तो उसका कोई निवारण बताइए, और दूसरा मेरी आर्थिक स्थिति कैसे सुदृढ़ होगी, कृपा करके मार्गदर्शन कीजिए। मुकेश जी, जैसा कि मैं आपके कार्ड्स देख पा रही हूँ, ये जो आपने बीमारी बताई आपको जो हो रखी है, इसमें एज सच मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी भी आ रही है और आगे भी बिल्कुल सॉल्व हो जाए ऐसा नहीं कह सकते। इसमें एक जो उपाय आ रहा है वो ये है कि जितना हो सके बाहर निकलिए। इस पर्टिकुलर स्थान में हमेशा आपको कहीं ना कहीं कुछ बीमारी आती ही रहती हैं। बाहर जितना ज़्यादा निकलेंगे या पानी के आसपास रहेंगे तो चीज़ें ठीक होएंगी। एक बार आपको उपाय करना है वो ये है कि 2 दिन के लिए ये उपाय करना है। 2 सफ़ेद फूल लेने हैं, 2 लाल फूल लेने हैं, और जो भी स्थान आपके यहाँ पर है, कोई भी जो सबसे फेमस स्थान है, जैसा कि आपने बताया आप अजमेर से बोल रहे हैं, तो वहाँ का जो भी फेमस स्थान है, कोई भी मंदिर है या मस्जिद है, जो सबसे ज़्यादा मान्यता जहाँ की है, वहाँ पर आपको जाना है और ये कंटिन्यूस 2 दिन तक करना है और वहाँ पर ये पुष्प चढ़ाने हैं। इस उपाय के बारे में आप कुछ बताएंगे नहीं और इसे एक बार करना है, दोबारा वापस नहीं करना है। इसके अलावा जितना हो सके ट्रैवल करिए बाहर। इस जगह से जितना बाहर निकलेंगे उतना ही ज़्यादा रिलीफ फील करेंगे और चीज़ें आगे अच्छी होंगी। इसमें एक और जो चीज़ अच्छी आई है कि वो आपके ऊपर ऑलरेडी एक ब्लेसिंग है, जिसकी वजह से कोई भी बड़ा खतरा आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। ये आशीर्वाद कह सकते हैं या हमेशा आपको कोई ना कोई संभाले हुए है। तो मैं ये चाहूँगी कि इसी चीज़ को हम आगे और फर्दर मतलब आपके लिए एनकैश करें या आपके फ़ायदे की बात करें। तो इसमें आपको बस यही ध्यान देने वाली बात है कि ये उपाय करते हुए बाहर निकलें और अपने आप को थोड़ा सा स्टेबलाइज करें और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इस हफ्ते बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।